हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में। बोटॉक्स इंजेक्शन क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं और वो कैसे काम करता है। तो बोटॉक्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा और ये फिल्म इंडस्ट्री या सेलिब्रिटीज के बीच में तो काफी ज्यादा फेमस होता है क्योंकि उनको सदाबहार के लिए यंग रहना पड़ता है। तो बोटॉक्स इंजेक्शन को वहां पे वो कैसे यूज करते हैं और किस पर्पज के लिए यूज होता है इस वीडियो में जानेंगे। तो बोटॉक्स इंजेक्शन बहुत ही फेमस है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है जो फेमस लोग होते हैं इसका तो यूज करते ही हैं और इसके कई सारे मेडिकल जो है यूजेस भी हैं जो उन चीजों को जो है रिलैक्स देते हैं। तो वो कौन कौन से यूजेस हैं उसको भी देखने वाले हैं। तो बोटॉक्स इंजेक्शन क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद देखेंगे इसके यूजेस के बारे में और ये कैसे काम करता है वो देखेंगे, और कुछ टाइप्स के भी जो है बोटॉक्स इंजेक्शन होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बोटॉक्स इंजेक्शन क्या है। तो बोटॉक्स इंजेक्शन जो है वो एक तरीके का टॉक्सिन है। जैसे फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा, फूड पॉइजनिंग जो है वो भी टॉक्सिन की वजह से होता है। तो वही टॉक्सिन जो है ये बोटॉक्स इंजेक्शन में यूज किया जाता है। मगर जो फूड पॉइजनिंग में जो है बैक्टीरिया वो काफी ज्यादा टॉक्सिन रिलीज कर देता है और वो हार्मफुल हो जाता है। और इसी को जब है डॉक्टर जो होता है वो कंसिडरेबल अमाउंट में या लिटिल अमाउंट में यूज करता है तो इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो सबसे पहले अब ये देखते हैं ये टॉक्सिन किस बैक्टीरिया से। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया से जो है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। इसके पूरे नाम की बात करें बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिनम, ये बैक्टीरिया का नाम है जो आप ये जो बैक्टीरिया रिलीज करता है टॉक्सिन। ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इसके बारे में एक आपको फैक्ट बताता हूं जो अगर जो रिसर्च में या कैलकुलेशन की गई है तो 1 ग्राम ऑफ अगर ये जो है टॉक्सिन जो है ये 1 ग्राम ऑफ जो है अगर ये टॉक्सिन दे दिया जाए तो 1 ग्राम ऑफ जो टॉक्सिन है ये पूरे लगभग 1 मिलियन जो है पीपल को जो है उनको किल करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर ये 1 केजी में देखा जाए 1 केजी अगर ये टॉक्सिन हो तो इससे पूरी ह्यूमैनिटी जो है पूरा जो ह्यूमन है प्लेनेट में वो पूरे ही जो ह्यूमंस को किल किया जा सकता है। मतलब ये इतना फेटल है, इतना ज्यादा जो है टॉक्सिन होता है। और ये न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब जो है हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये कोलैप्स करता है, उसको डैमेज करता है और उसके बाद जो है ये डेथ हो जाती है पर्सन की। काफी ज्यादा फेटल है। जैसे मैंने बताया 1 ग्राम ऑफ ये टॉक्सिन 1 मिलियन पीपल को किल करने के लिए कैपेबल है और 1 केजी जो है पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, मतलब 9 बिलियन पीपल्स हैं उनको खत्म करने के लिए जो है ये इतना ज्यादा जो है बोला जा इतना ज्यादा हार्मफुल है। तो अब इसको देखते हैं, ये तो एक फैक्ट था वो जो आपको मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं ये इसके यूजेस के बारे में देखते हैं और ये कैसे काम करता है उसको देखते हैं और क्या टाइप आते हैं जो उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम जो है ब्यूटालिनम जो है बैक्टीरिया से रिलीज होता है, न्यूरोटॉक्सिन है। तो ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिनम जो है उससे रिलीज होता है। तो ये स्मॉल क्वांटिटी में अगर यूज किया जाए तो ये बोटॉक्स की तरह काम करता है, मतलब बोटॉक्स इंजेक्शन में यूज किया जाता है। अगर इसी की क्वांटिटी बढ़ जाती है जो कि फूड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है तो वो काफी हार्मफुल हो जाता है और फूड पॉइजनिंग फेटल भी हो सकती है। अगर वो टॉक्सिन जो है रिलीज होता ही जाए, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाए तो पूरी बॉडी में वो टॉक्सिन फैल जाता है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही कोलैप्स हो जाता है। तो अब इसके जो मेन इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जैसे मैंने बताया ये सेलिब्रिटीज के बीच में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो सदाबहार यंग रहना चाहते हैं तो इन इंजेक्शन का यूज करते हैं अपने रिंकल्स और भी कई सारे यूजेस हैं। तो सबसे पहला जो सबसे मेन यूजेस जो देखने को मिलता है वो क्या करता है, जो रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ, सबसे मेन जो यूज है रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ फेशियल रिंकल। अब फेशियल रिंकल कई जगह जो है देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेन जो बड़ा यूज है वो जो रिंकल्स होते हैं उसको जो है रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल है। अब ये कैसे करता है, तो ये क्या है, जो ये टॉक्सिन्स हैं ये इंजेक्शंस की मदद से जो स्पेसिफिक एरिया में दिया जाता है जहां पे इसका जो है इफेक्ट देखना होता है तो ये जो है मसल्स, टेम्परेरी मसल्स को पैरालाइज कर देता है। अब ये कैसे करता है पैरालाइज वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज है वो देखते हैं, फिर जानेंगे कि ये कैसे मसल्स को पैरालाइज टेम्परेरीली जो है मसल्स को पैरालाइज करता है और कुछ समय के लिए वो मसल्स जो है वो मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ही रिंकल्स बनते हैं। तो मसल जब पैरालाइज हो जाएगी तो वो इफेक्ट नहीं दिखाएगी जो है, और वो जो रिंकल है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका सबसे बड़ा मेन यूज तो जो है इस रिंकल्स को जो है डिसअपियर या उसकी अपीयरेंस जो है कम करने के लिए जो है यूज किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज है वो माइग्रेन की कंडीशन है, माइग्रेन की कंडीशन में भी जो है इसका यूज किया जाता है। तीसरा जो है इसका ओवर एक्टिव ब्लैडर्स होते हैं, उस कंडीशन में जो यूरिन फ्रीक्वेंट यूरिन होता रहता है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंडीशन में भी जो है ये जो ब्यूटेक्स इंजेक्शन है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा यूजेस देखे जाएं तो ये हमारे जो नेक स्पाज्म जो है, नेक के पेन में भी जो है इसका यूज लिया जाता है। तो ये सारे यूज जो है वो देखा जाए ये सारे जो है ये न्यूरॉन से रिलेटेड है, न्यूरॉन के इंपल्सिस से ही जो है अपीयर, माइग्रेन हो गया, ओवर एक्टिव ब्लैडर हो गया, या नेक स्पाज्म जो है गर्दन के दर्द की बात की जाए उन कंडीशन में यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे यूजेस हैं वो, मगर मेन जो यूज है वो आपको मैंने बता दिया। अब इसको देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये कैसे काम करता है वो देखने वाली बात है। तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, बेसिकली जो है हमारी बॉडी में जो है एक न्यूरो केमिकल्स होते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है। तो एक तरीके का केमिकल जो है न्यूरॉन से रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन बहुत जो है ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, मतलब केमिकल मैसेंजर है। और यही जब ये जो है एसिटाइल कोलिन जो है हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके एंड पॉइंट से रिलीज होता है और जिससे है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये जो ब्यूटॉक्स है जो जिसको हम ब्यूटिलिज्म टॉक्सिन भी बोलते हैं, ये क्या करता है, जो एसिटाइलिन कोलिन है इसको जो है उसको ब्लॉक कर देता है, इसके रिलीज को ब्लॉक कर देता है। और उसके चलते क्या है, एसिटाइलिन कोलिन जब ये रिलीज नहीं होगा तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, और जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो वो बेसिकली रिंकल्स जो हैं उसके डिसअपियर हो जाएंगे, रिंकल्स बनेंगे ही नहीं। और रिंकल्स जब बनेंगे नहीं तो जो इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था, जो है रिंकल्स बनने से जो है ओल्ड एज दिखने लगती है, वो चीज़ को कम किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है। तो इसका इफेक्ट पूरी जिंदगी भर नहीं रहता, जितना इफेक्टिव जो है यूज किया जाता है इसका एक टाइम पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम तक ही है जो है अपना इफेक्ट दिखाता है। फिर उसके बाद जो है इसकी डोज फिर लेनी पड़ती है। जो डॉक्टर है रजिस्टर्ड, जो इसके लिए रजिस्टर्ड बंदा है, उससे जो है फिर से जाके आपको जो है ब्यूटॉक्स इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर से जो है रिंकल्स को डिसअपियर। और उसके अलावा भी कई सारे यूजेस जैसे मैंने बताया, इन कंडीशन में भी जो है डॉक्टर इसका यूज करता है। तो पता लग गया मेन ये कैसे काम करता है। जो एसिटाइलिन कोलिन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है उसको, उसके रिलीज को बंद कर देता है, रिड्यूस करता है, जिससे जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो यही मसल्स जो बोला गया है मसल्स पैरालिसिस, टेम्परेरी मसल्स पैरालिसिस जो है ये कर देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने से जो है उसको रोक देता है। वजह क्या थी, एसिटाइलिन कोलिन की वजह से जो है ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो ये है ब्यूटेक्स के बारे में, कैसे काम करता है और क्या होता है सबसे पहले। तो उसके बाद जो है इसके यूजेस हमने देखे, फिर ये कैसे काम करता है वो देखा। अब हम देखते हैं कई तरीके के जो है ब्यूटेक्स इंजेक्शन देखने को मिलते हैं। तो 2-3 मैं बता देता हूँ जो मुझे याद है। सबसे पहले तो जो है एक ब्यूटेक्स जो है, जिस ब्यूटेक्स तो खुद ही एक है, फिर एक आता है डिस्पोर्ट करके नाम से भी जो है वो इंजेक्शन आता है, फिर एक मायो ब्लॉक करके नाम से भी जो है, ये सब इंजेक्शन के टाइप है। इसमें अलग अलग तरीके के ब्यूटिलिम देखने को मिलते हैं, एनोब्यूटिलिम ए करके देखने को मिलता है। फिर जो है कुछ जो आपने टाइप देखे जैसे ब्यूटॉक्स हो गया, एक खुद ही एक ब्यूटेक्स टाइप है, फिर डिस्पोर्ट के नाम से आता है, मायो ब्लॉक के नाम से आता है, जियोमाइन के नाम से जो आता है। कई सारे जो है कमर्शियल ब्यूटॉक्स जो है देखने को मिलते हैं और ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर अपने हिसाब से जो नीडेड होता है उसको वो यूज़ करता है और उसके बाद जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये ब्यूटेक्स इंजेक्शन के बारे में ओवरऑल आपको हल्की फुल्की जानकारी कुछ हद तक तो जरूर समझ आएगा, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या यूजेस हैं, और इसके कमर्शियल जो मार्केट प्रिपरेशंस हैं वो आपको नाम पता लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो कैसी लगी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छी लगे तो भी बताएं, ना अच्छी लगे तो भी बताएं, लाइक करें अगर अच्छी लगे। कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस को शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। और हमारी जो वेबसाइट है, जो अगर आप फार्मा की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फार्मा सी नॉलेज चाहते हैं या जो है क्विज को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो dpharma.in जो है आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे
कई सारी फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, फार्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मैं रोज ही नए नए अपडेट करने वाला हूँ। और बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में भी जल्द ही पोस्ट उसमें देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जाके जरूर वेबसाइट पे विजिट करें और देखें। तो ये है बोटॉक्स इंजेक्शन के बारे में। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, थैंक यू।